गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर पारस जैन और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में बता देते हैं कि जेनेटिक्स से आपके 10 से 12 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। इस जेनेटिक्स पोर्शन से अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बहुत स्कोरिंग वाला पोर्शन है। 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हर साल जेनेटिक्स से। एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, मतलब 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इससे आता है, इस चैप्टर से। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 40-50 मार्क्स इससे डिपेंड करते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पहला चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स का ये पोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये बात पूछना चाहते हैं, जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आपको बता देते हैं, जेनेटिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज से आया है ये वर्ड। ये हमारे यहाँ का वर्ड नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है वर्ड। और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये किस वर्ड से बना है? तो आपका जेनेटिक्स वर्ड बना है जेन वर्ड से। और इसका जेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू। इस वर्ड का मतलब है, जेनेटिक्स वर्ड का लिटरल मीनिंग पूछे तो जेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो इनटू। ये जेनेटिक्स का लिटरल मीनिंग है। तो आपसे कोई पूछे द लिटरल मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जेनेटिक्स वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू। याद रखिएगा, जेनेटिक्स वर्ड किस लैंग्वेज से है? जेनेटिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के जेन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू। तो स्टार्ट करें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड पहली बार किसने बोला था? ये जेनेटिक्स जो टर्म था वो पहली बार किसने बताया था? साइंटिस्टों से मिल लेते हैं। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जेनेटिक्स में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उनसे मिल लेते हैं। तो जेनेटिक्स में पहले साइंटिस्ट का नाम आता है वैटसन। वैटसन नाम के साइंटिस्ट का नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है। और ये वैटसन जो थे VATESON, वैटसन जो साइंटिस्ट है, W वैटसन, ये साइंटिस्ट ने पहली बार जेनेटिक्स टर्म दिया था। तो आपसे कोई पूछे जेनेटिक्स टर्म पहली बार किसने दिया था? द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द है वो पहली बार किसने मुंह से बोला था? जेनेटिक्स। ऐसा ये इसने पहली बार मुंह से ये शब्द पहली बार किसने यूज किया था? तो द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय वैटसन। W वैटसन पूरा नाम है इनका। तो पहले साइंटिस्ट से मिले हम जिनका नाम था W वैटसन, और इन्होंने पहली बार जेनेटिक्स वर्ड यूज किया अपने मुंह से, द टर्म जेनेटिक्स यूज किया। जेनेटिक्स वर्ड का मतलब टू ग्रो इनटू, टू ग्रो इनटू। फिर दूसरे साइंटिस्ट से मिलते हैं। तो आपके दूसरे महान साइंटिस्ट की बात करें, हम जेनेटिक्स स्टार्ट करें और इनका नाम ना ले तो जेनेटिक्स बुरा मान जाएगी। वो कौन से महान साइंटिस्ट हैं? सबको पता है, मेंडल। हाँ, मेंडल बहुत भयंकर साइंटिस्ट है, G.J. मेंडल। ठीक है, G.J. मेंडल। अगर इनका नाम ना ले तो जेनेटिक्स बुरा मान जाएगी। तो G.J. मेंडल, मेंडल का नाम सबको पता होगा। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तब कोई पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपका आंसर होगा मेंडल। मेंडल वो साइंटिस्ट है, G.J. मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज जॉन मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल पूरा नाम है। और मेंडल नाम के साइंटिस्ट जो हैं, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब आपसे कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न वर्ड एक्स्ट्रा लगा दें हम, आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तब आंसर क्या होगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे तो मेंडल बताएंगे आप। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के आज की जमाने की जो जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स है, उसके फादर कौन है आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होगा वैटसन। यही W वैटसन जो साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यही आपके W वैटसन। कौन साइंटिस्ट? W
WATESON, W वैटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे मॉडर्न जमाने के, आज के जमाने के, ठीक है, तो आज के जमाने के जेनेटिक्स के फादर कौन है? W वैटसन। और सिर्फ पूछे आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आंसर होगा मेंडल। ओनली फादर पूछे तो मेंडल, और मॉडर्न लगा दें तो आपका आंसर होगा वैटसन। ठीक है। तीसरा नाम आपसे कोई पूछे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तब क्या आंसर होगा? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, तब क्या आंसर दोगे आप? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? आपसे अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर पूछा जाए तो आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, मॉर्गन का नाम दे सकते हैं। कौन से साइंटिस्ट? मॉर्गन। मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिएगा, मॉर्गन वो साइंटिस्ट है जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर क्यों कहते हैं? ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कौन से नहीं किए ये पूछो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं इन्होंने, बंदे ने। क्या क्या? क्रॉसिंग ओवर, आपने नाम सुना है? क्रॉसिंग ओवर नहीं सुना है तो आगे मिलेगा आपको, सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर में। क्रॉसिंग ओवर पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। लिंकेज पे इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। सेक्स लिंकेज पे, सेक्स लिंकेज, ये सब आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको इसी चैप्टर में। सेक्स लिंकेज में भी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में भी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये जो वर्ड है ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो आप देख सकते हैं मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर, लिंकेज पर, सेक्स लिंकेज पर, क्रॉसिंग ओवर पर, ऐसे जीन थ्योरी पर, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। इसलिए मॉर्गन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आंसर होगा मॉर्गन। अभी तक 3 साइंटिस्टों के नाम बताए हमने। पहला वैटसन, इन्होंने क्या क्या किया? द टर्म जेनेटिक्स शब्द दिया। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का। मतलब क्या है? टू ग्रो इनटू। वैटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। दूसरा साइंटिस्ट का नाम बताया आपको, मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और मेंडल की जेनेटिक्स अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर बहुत डिटेल में, इसलिए मेंडल जी को ज्यादा यहां पता नहीं रहे। मॉर्गन, मॉर्गन ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिक्स से रिलेटेड, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर पर रिसर्च किया है, सेक्स लिंकेज पर रिसर्च किया है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर किया है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। फिर अगला नाम आता है गेरॉड का, GARROD, GARROD। ये कौन थे? ये भी बहुत महान साइंटिस्ट हैं। इन्हें हम फादर ऑफ, इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आपको कोई पूछे ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर है गोराड, ठीक है, गेरॉड। गेरॉड जो है, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या इनको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स पूछे तो यही है, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इतने सारे फादर से मिलाए हम आपको, 4 फादर मिल रही है अभी तक। कौन कौन से? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वैटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स तो गेरॉड का नाम आता है।
इनको ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर क्यों कहते हैं? तो कि उन्होंने जेनेटिकल डिजीज को, ह्यूमन में होने वाली एक जेनेटिक डिजीज को सबसे पहली बार खोजा था। तो ह्यूमन में होने वाली जेनेटिकल डिजीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, उसको पहली बार खोजा था किन्होंने? गैरार्ड ने। उस बीमारी का नाम क्या था? अल्केप्टोन्यूरिया। बीमारी का नाम था अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, कौन सी बीमारी खोजा था इन्होंने गैरार्ड ने? अल्केप्टोन्यूरिया। आप जूलॉजी में इसकी बीमारी के बारे में पढ़े होंगे, अल्केप्टोन्यूरिया। इस बीमारी के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको सर ने बताया होगा। ठीक है, अल्केप्टोन्यूरिया एक बीमारी होती है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। और ये बीमारी एक एंजाइम की कमी से होती है और उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। खैर वो सब मेरा काम नहीं है, अब जूलॉजी में डिटेल में ये पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम क्या चीज। बस इतना सा जान लो, गैरार्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे गैरार्ड जिन्होंने ह्यूमन में होने वाली एक बीमारी को खोजा था, जेनेटिकल डिजीज थी, जेनेटिकल डिजीज को खोजा था जिसका नाम था अल्केप्टोन्यूरिया। ये मेटाबॉलिक डिजीज है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की कमी से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, अल्केप्टोन्यूरिया का कॉमन नेम क्या है? ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। गैरार्ड ने और बहुत काम किए थे, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये थ्योरी भी दी थी। वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, एक जीन में म्यूटेशन होगा तो एक मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगी। तो वन जीन म्यूटेंट वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये थ्योरी गैरार्ड की ही थ्योरी है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है, लेकिन जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बोर मत होना है। साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट करके आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जिन्होंने इतना बताया हमको, जिनकी पढ़ने वाले जेनेटिक्स, उनको पहले मिल लेते हैं उन साइंटिस्टों से। पहले साइंटिस्ट वेटसन जेनेटिक्स टर्म दिए और इनको मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहते हैं। दूसरा मेंडल जेनेटिक्स के फादर है, इनके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम है, बहुत पढ़ने मिलेगा अभी डिटेल में। मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहते हैं। गैरार्ड को ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर या बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर कहते हैं। इन्होंने वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी दी थी। इन्होंने एक बीमारी खोजी थी ह्यूमन में होने वाली पहली जेनेटिकल डिजीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती थी, उस बीमारी का नाम था अल्केप्टोन्यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट अगर हमारा खत्म हो गया है तो एक और नाम पढ़ लेते हैं, मूलर लास्ट नाम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री वाला पार्ट को खत्म करते हैं। 5 में साइंटिस्ट को मिल लेते हैं। मूलर, चलते चलते क्यों इनको छोड़ दें, मैंने गुस्सा आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मूलर को साइटोजेनेटिक्स के फादर कहते हैं। किसके फादर? ये फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। साइटो मतलब होता है सेल और जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स, तो सेल लेवल पर जेनेटिक्स को साइटोजेनेटिक्स कहते हैं और सेलुलर जेनेटिक्स को साइटोजेनेटिक्स के फादर कौन है? मूलर है। और इस 5 साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, रिगार्ड करते हुए, बेटसन, मेंडल, मॉर्गन, गैरार्ड और मूलर, इन 5 साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। तो स्टार्ट करें। इन साइंटिस्टों से मिल लिए, कौन से साइंटिस्ट को किसके फादर है, कितने फादर मिल लिए? अभी तक फादर ही फादर से मिला है आपको, हम मदर से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ये तो लिटरल मीनिंग था, टू ग्रो इनटू, लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे। जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स आपसे पूछा जाता है, आंसर क्या होगा? जेनेटिक्स स्टडी ऑफ, क्या चीज स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स क्या है? स्टडी है किसकी? 2 चीजों की। कौन कौन सी 2 चीजें हैं वो? आपकी पहली चीज है आपकी हेरिडिटरी और दूसरा है वेरिएशन। इन दोनों की हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, हेरिडिटरी और वेरिएशन, इन दोनों की कंबाइंड कलेक्टिव स्टडी को कहते हैं आपका जेनेटिक्स। तो हेरिडिटरी की बात करें हम, तो हेरिडिटरी और आपका बात करें क्या क्या चीजों की? पहली चीज है हेरिडिटरी और दूसरी चीज है वेरिएशन। इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को कहते हैं, कलेक्टिव स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की डिफिनेशन क्या हो गई? जेनेटिक्स डिफिनेशन हो गई कलेक्टिव स्टडी ऑफ
हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। दो चीजों की स्टडी को एक साथ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटरी और वेरिएशन। रिपीट करते हैं, जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है? द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। हेरिडिटरी वर्ड का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की घटना को हेरिडिटरी कहते हैं। तो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट से बच्चों में आने की प्रोसेस को, आने की घटना को आपका हेरिडिटरी के नाम से जानते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। ऑफस्प्रिंग कहीं लिखे या प्रोजेनी लिखे तो मतलब होता है संतान, बच्चे। तो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर के आने की प्रोसेस को ही, ट्रांसमिशन को ही हेरिडिटरी के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्ड है वेरिएशन, विभिन्नताएं। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि सेम स्पीशीज, होमो सेपियंस, ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन हैं सारे सेम स्पीशीज हैं, होमो सेपियंस ही हैं। लेकिन सारे ह्यूमन क्या सेम टू सेम दिखते हैं? मैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब तो ह्यूमन है, सेम स्पीशीज है। क्या सबके सब 100% सेम है? नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, और वही डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन क्या हुआ? डिफरेंस अमंग द सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस दिखते हैं, हर इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस दिखते हैं, उन्हें हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो रखना, वेरिएशन क्या हुआ? डिफरेंसेस, है ना। अब बात करें वेरिएशन कितने तरह के होते हैं, तो वेरिएशन दो तरह के होते हैं। आप याद रखिएगा, वेरिएशन कोई पूछे कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। कौन कौन सा वेरिएशन होता है? तो पहले वेरिएशन का नाम है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरे वेरिएशन का नाम है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा हो गया जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन को हम आपके एक और नाम से भी जानते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी बोलते हैं। जर्मिनल वेरिएशन का दूसरा नाम भी है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं इसको। तो ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल एक ही है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे, शुरू से बात करते हैं, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। हेरिडिटरी और वेरिएशन की कंबाइंड स्टडी को, कलेक्टिव स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ दो चीजें पढ़ाएंगे, एक तो हेरिडिटरी पढ़ाएंगे, दूसरा वेरिएशन पढ़ाएंगे। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? तो संतान में पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटरी है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटरी। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बोलेंगे डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में के हर इंडिविजुअल में पाया जाने वाला वेरिएशन, डिफरेंसेस जो हर इंडिविजुअल में, एक स्पीशीज के, जितनी गाय है, क्या सारी गाय दुनिया की सेम टू सेम दिखती हैं? सेम स्पीशीज की है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज के बीच में हर इंडिविजुअल में जो वेरिएशन होता है, डिफरेंसेस होता है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन दो तरह का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन।
सोमैटिक वेरिएशन सोमैटिक सेल में होता है और सोमैटिक सेल में होने वाला वेरिएशन कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जाता है, इसलिए इसे कहेंगे नॉन इनहेरिटेबल होता है। याद रखिएगा सोमैटिक वेरिएशन कैसा होता है, नॉन इनहेरिटेबल। ये कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। जबकि जर्मिनल वेरिएशन होता है, जर्म सेल में अगर वेरिएशन हो गया तो जर्म सेल में एक बार वेरिएशन हो गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जरूर जाएगा और इसलिए इसे कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन को ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं और इसे इनहेरिटेबल वेरिएशन भी कहते हैं। कैसा वेरिएशन होता है, इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, अगर वेरिएशन इस पेरेंट्स में है तो बच्चों में जरूर जाएंगे। लेकिन सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक सेल में होने वाला वेरिएशन बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता, याद रखिएगा। अब जर्मिनल वेरिएशन को फिर दो भाग में बांट दिया गया है, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो जर्मिनल वेरिएशन फिर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो तरह के होते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर से चले आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आ रहे हैं वेरिएशन तो कंटिन्यूअस होंगे, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आएंगे तो कंटिन्यूअस होंगे, और म्यूटेशन के थ्रू आ रहे होंगे, म्यूटेशन की वजह से आ रहे होंगे तो डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो याद रखिएगा इतनी सी लाइन कि जेनेटिक्स क्या है और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। जेनेटिक्स क्या है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, हेरिडिटरी और वेरिएशन की स्टडी है। हेरिडिटरी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन का मतलब डिफरेंसेस अमंग द सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन दो तरह के होंगे, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते पेरेंट्स से बच्चों में, इसलिए उन्हें नॉन इनहेरिटेबल कहते हैं, और जर्मिनल वेरिएशन आपके ट्रांसफर होते हैं इसलिए उनको हेरिटेबल इनहेरिटेबल कहते हैं। और इनहेरिटेबल होने के साथ साथ जर्मिनल वेरिएशन को ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हो रहे हैं तो इन्हें कंटिन्यूअस कहेंगे, और अगर आपके म्यूटेशन के थ्रू हो रहे हैं तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, साइंटिस्टों को नमन किया, कौन कौन साइंटिस्ट है, और जेनेटिक्स का बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, एकदम डिफिनीशन पढ़ी जेनेटिक्स होती क्या है। नेक्स्ट क्लास में टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को। थैंक यू।